नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा, इसके बारे में यदि हम लोग चर्चा करें तो घर में अनेक अनेक प्रकार की वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनके माध्यम से नकारात्मक ऊर्जा हमारे और हमारे स्वास्थ्य पर काफ़ी असर डालती है, हमारे परिवार पर और परिवार के सदस्यों को प्रभावित करती हैं, जिससे मानसिक और शारीरिक स्थितियां अपने आप डमाडोल होने लगती हैं। ऐसे अनेक चीज़ों का अपन लोगों ने प्रथम वीडियो में पहले भाग में समझा था, जैसे कि फूटे गिलास हैं या किसी प्रकार का फूटा दर्पण है, टूटे फूटे बर्तन हैं या फिर जले हुए कपड़े हैं, जले हुए बर्तन हैं या सूखे पेड़ पौधे हैं या फूल हैं या फिर झाड़ू हैं, जूते चप्पल हैं। ऐसे अनेक चीज़ों के बारे में हम लोगों ने प्रथम वीडियो में समझ चुके हैं। यदि हम लोग पुनः किसी और नेगेटिव एनर्जी को देने वाली वस्तु की चर्चा करें तो वह चर्चा प्रारंभ होती है हमारे ही बेडरूम से, जहाँ हम सोते हैं। उस सोने वाले स्थान पर भी ऐसी नकारात्मक ऊर्जा किस चीज़ से मिलती है जो हमारे और हमारे परिवार पर नकारात्मकता उत्पन्न करने का कारण बन जाती है। समझते हैं, आज बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा कि हम जिन बिस्तरों पर सोते हैं, क्या हमने कभी विचार किया है वे बिस्तर भी हमारे लिए बहुत हानिकारक या नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकते हैं? हाँ, अवश्य बन सकते हैं, नहीं बन ही नहीं। इसीलिए पूर्व के जमाने को थोड़ा सा यदि देखा जाए तो पहले के लोग जब रात्रि में शयन करते थे, सोते थे, तो बिस्तरों को बिछाते थे और प्रातःकाल होते ही उन बिस्तरों को एक स्थान पर स्थित कर देते थे, रख देते थे और फिर दिन भर नहाने के बाद उन बिस्तरों को छूना भी वर्जित था। लोग छूते नहीं थे और अपने काम में लगे रहते थे। उस समय के लोगों को यदि देखा जाए और इस समय के लोगों को देखा जाए, दोनों में यदि हम लोग तुलना करें तो निश्चित तौर से इस कंप्रोमाइज करने पर यह प्राप्त होता है, ऐसा सिद्ध होता है, ऐसा लगता है, ऐसी प्रतीति होती है कि पहले के लोग, पहले के बच्चे, पहले के बड़े बूढ़े जितने एक्टिव, जितने स्वस्थ और जितने प्रसन्न चित्त और व्यवहारिक रहते थे, उतने आज कदापि दिखाई देते नहीं। उसके कारण बस यही हो सकता है कि हम लोग आज जब भी आते हैं तो हम बेड बिस्तर सोफों पर बैठ जाते हैं। जब भी खाते पीते हैं बेड बिस्तर सोफों पर बैठ करके खाते पीते हैं। जब भी हम अपने दोस्त मित्रों से मिलते हैं तो हम उन्हीं बेड बिस्तरों पर बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, साथ में मस्ती करते हैं, बातें करते हैं। या हम जब भी पढ़ाई लिखाई करते हैं तो उन बेड बिस्तरों पर ही पढ़ाई लिखाई होती है। जब भी हम भोजन करते हैं तो उन बेड बिस्तरों पर ही बैठ करके भोजन पानी करते हैं और सहन जब करते हैं, सोते जब हैं तो हम उन्हीं बेड बिस्तरों पर सोते भी हैं। विचार करने वाली बात यह है, हमें खुद सोचना चाहिए कि जिन बिस्तरों पर स्त्री और पुरुष का संपर्क होता है उन बिस्तरों में नेगेटिव एनर्जी होगी या नहीं होगी, नकारात्मक ऊर्जा उसमें निकलेगी या नहीं निकलेगी, अवश्य निकलेगी। आप खुद विचार करें कि आज हमारे जीवन में जो नकारात्मकता आ रही है, यदि हम जिन बेड बिस्तरों पर सोते हैं, खाते पीते हैं, तो वे निरंतर ही नेगेटिव एनर्जी देते हैं। एग्जाम्पल 4 यदि आप देखना चाहें तो जैसे बर्तन में हम भोजन करते हैं, जिस थाली में हम भोजन करते हैं उसको धुल करके साफ करके हम व्यवस्थित रख देते हैं। घरों में जहाँ भोजन बनाया जाता है घर की साफ सफाई करके हम लोग व्यवस्थित बैठते हैं।
पर क्या जिन बेड बिस्तरों पे हम लोग रोज सालों साल सोते हैं, खाते हैं, बैठते हैं, पीते हैं, बात करते हैं, और जिन पर कभी कभी छोटे छोटे बच्चों के माध्यम से टॉयलेट इत्यादि भी कर दी जाती हैं, क्या उन बिस्तरों को डेली डेली धुला जाता है? क्या उनको डेली डेली धूप दिखाई जाती है? नहीं दिखाई जाती। तो हमें खुद ब खुद ही ज्ञात होना चाहिए कि हमारे लिए ये बिस्तर, ये बेड कितने हानिकारक और कितनी नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बन सकते हैं। सबसे बड़ा स्रोत मीडिया, मोबाइल और टीवी तो है ही, पर इसके साथ साथ में और भी अधिक ऊर्जा का संचार, जो नेगेटिव ऊर्जा को लाने वाला कार्य है, वह है बिस्तर के माध्यम से, बेड सोफों के माध्यम से। निरंतर बिछे रहना और निरंतर हम उन पर बैठना, उठना, खाना पीना, ये सारी की सारी चीजें हमारी नकारात्मकता का कारण बन रही हैं। आप खुद विचार करें कि जब हम बिस्तर को देखते हैं तो आलस आता है, बिस्तर पर बैठ जाते तो और आलस आता है। जब हम यदि किसी एक स्थान पर, अच्छे स्थान पर बैठे, प्रशस्त स्थान पर बैठते हैं तो मन प्रफुल्लित हो जाता है, खिल जाता है, तरोताजगी का महसूस होता है। किसी गार्डन में बैठ जाइए, किसी पार्क में बैठ जाइए, किसी उद्यान में बैठ जाइए, किसी पेड़ के नीचे बैठ जाइए तो आपका आनंद से मन भर जाएगा, प्रफुल्लित होगा, आनंदित हो जाएगा। किंतु आप निर्धारित करें कि जब बिस्तर पर बैठते हैं तो क्या हमारे मन में प्रफुल्लता आती है, आनंद आता? नहीं। शरीर अपने आप ऐसा होता है कि हमें लेट जाना चाहिए, थोड़ा आराम कर ले, और मन आलस से भर जाता है, बुरे विचारों से भर जाता है। इसीलिए बिस्तर आलस का कारण है। आज यदि बड़े बूढ़े लोग भी हैं, वे यदि अस्वस्थ रहते हैं तो निरंतर बेड और बिस्तर सोफों पर बैठने के कारण रहते हैं। यदि बेड बिस्तर हमारे साथ साथ सोचे डेली डेली तो हम मान जाते, पर ये हमारे काफी सालों से रखे रहते हैं, जो सालों सालों से धुलते नहीं हैं, कभी उनको बार बार पोंछा नहीं जाता, धुला नहीं जाता है, उनको धूप नहीं दिखाई जाती, जिसके कारण से नकारात्मकता उत्पन्न हो रही है। और ये हमें ही नहीं, हमारे छोटे छोटे बच्चों के लिए भी बहुत हानिकारक हो रही है। आज कई लोगों की जिज्ञासाएं रहती हैं, जब हम लोग क्लास लगाते हैं, स्थान स्थान पर शिविर आयोजित करते हैं, तो कई लोग पूछते हैं कि आज बच्चों का धर्म के प्रति लगाव नहीं है, धर्मात्मा के प्रति जुड़ाव नहीं है, और वे धर्म के साधनों से बचना चाहते हैं। आखिर ऐसा क्या कारण है? तो उसके कारण यही है कि तो मीडिया, उसके साथ मोबाइल, टीवी, और सबसे बड़ा ये बेड बिस्तर जिन पर बैठना निरंतर। आज हम जिस वस्तु के संपर्क में रहते हैं वैसे हमारे हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, वैसे एक्टिव होने लगते हैं। यदि बच्चे जिन बेड बिस्तरों पर माता पिता रात्रि में शयन करते हैं, इत्यादि क्रियाएं करते हैं, उन्हीं बिस्तरों पर यदि बच्चे बैठेंगे, पढ़ाई करेंगे, भोजन करेंगे, तो वो नकारात्मक ऊर्जा उनके अंदर सहजता से प्रवेश करेगी। जिन बच्चों के अंदर बड़े होने के बाद, जो बच्चे 15-20 साल के बाद जो हार्मोन्स एक्टिवेट होते थे, आज 10-11 साल की उम्र में बच्चों को हीरोइन बनने का, हीरोइन बनने का इत्यादि विचार आने लगते हैं, और एक दूसरे से अटैचमेंट होने लगता है। आज ये अन्य अन्य प्रकार के एक दूसरे से जुड़ाव हो जाता है। बच्चों पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं दे पाते, एक दूसरे से अटैच होकर के मोबाइलों में फिर मैसेज और फोन और इत्यादि क्रियाएं चालू हो जाती हैं। जिस बुद्धि को, जिस ऊर्जा को हमें अपने अध्ययन पढ़ाई में लगाना चाहिए, वह ऊर्जा समस्त दूसरी क्रियाओं में चली जाती है। उसके पीछे कारण यही है कि बेड बिस्तर सोफों पर जिन पर अन्य प्रकार की क्रियाएं होती हैं, जिन पर विकृत क्रियाएं होती हैं, जो नेगेटिव ऊर्जा से भरी हैं, उनके संपर्क में बच्चे रहेंगे, पढ़ाई लिखाई उन पर बैठ के करेंगे, उन पर भोजन करेंगे, तो निश्चित तौर से बच्चों के अंदर विकृतियां उत्पन्न होना स्वाभाविक हो जाता है। इसलिए बहुत ही सैद्धांतिक ये बात है, बहुत ही साइंटिफिक ये बात है कि आप लोगों को ऐसी बच्चों को पढ़ने लिखने या बड़ों को भी मात्र जब रात्रि को शयन करने जाएं तो उन कक्षों में जाएं जहां पर बिस्तर बेड बिछे हैं। अन्यथा आप सहजता से एक किसी भी ऐसे प्राकृतिक स्थान पर बैठे या जहां आलस न आए, उस स्थान पर बैठे जहां हमारा मन प्रफुल्लित और आनंदित हो, ऐसे स्थानों पर बैठे
बच्चों को पढ़ना है तो उनका पढ़ने वाला रूम अलग हो और पढ़ने वाले रूम में कोई बेड बिस्तर वाला काम ना हो, मात्र सिंपल कुर्सी और बेंच हो तो भी चलेगा, अथवा नीचे बैठकर पढ़ने से पृथ्वी की जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, जो एनर्जी हमें प्राप्त होती है, वे हमारे 18 प्रकार के तत्वों को ऊर्जावान बनाकर शरीर को एक्टिवेट और शरीर को स्वस्थ और मानसिक स्थिति को परिपक्व बनाने का कारण बनती है। इसलिए हमें और नीचे बैठने का अभ्यास करना चाहिए। नीचे बैठेंगे तो घुटनों आदि में दर्द भी नहीं होगा, कमर आदि की प्रॉब्लम से भी बचे रहेंगे। इस प्रकार से हमें घर में स्थित बेड बिस्तर सोफे ये हमारे लिए बहुत बड़ी हानिकारक हो रहे हैं, होते चले जा रहे हैं। बच्चों की मानसिक स्थिति के लिए, बड़ों की शारीरिक स्वास्थ्यता को देख करके और हमारे पारिवारिक रिश्तों को देखते हुए इन सारी चीज़ों से बचने का हमें प्रयास करना चाहिए। घर में सामंजस्य बटाना है, घर में तालमेल बिठाना है, घर में व्यवहारिकता से रहना है, घर में रिश्ते नातों को बराबर बनाकर रखना है, प्रेम वात्सल्य का संचार घर में करना है, तो आप अवश्य इन कार्यों को ध्यान से समझ करके और जो कार्य हमारे लिए उचित है उन कार्यों को करें। बेड बिस्तर सोफे आदि से दूरी बनाएं और बार बार इनके संपर्क में न आए। आज नहीं, आगामी काल में और भी हम समझने का कि नकारात्मक ऊर्जाओं से कैसे बचे। अभी तो हमने समझा है कि नकारात्मक ऊर्जा किन चीज़ों से आती है, पर आगामी वीडियो में समझेंगे कि नकारात्मक ऊर्जा से कैसे बचें और किन वस्तुओं को घरों में रखें जिनसे नकारात्मक ऊर्जाएं नहीं आती और आने वाली ऊर्जा बाधित होकर के वापस चली जाती है। आज बस इतना ही। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें और जीवन को सार्थक बनाए। इसी मंगल कामना से ओम नमः विद्यासागराय नमो नमः।